Hello everyone, Jasprit here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++ and the chapter 7 is Constructor and Destructor. And today we are going to cover topic that are Dynamic Constructor, Multiple Constructor in class and Destructor. And this is part 2. अगर आप इससे related part को देखना चाहते हो तो उसका link आपको मेरे description box में मिल जाएगा. So let's start. तो डायनामिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? द कंस्ट्रक्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एलोकेट मेमोरी वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, हम यूज़ करते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं उन्हें हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं. दिस विल एनेबल द सिस्टम टू एलोकेट द राइट अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर ईच ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट आर नॉट ऑफ द सेम साइज, दस रिजल्टिंग इन द सेविंग ऑफ मेमोरी. तो इससे क्या है कि हम चेक करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको जो उसका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी मिलनी चाहिए ताकि हम जो बाकी की मेमोरी है उसे हम सेव कर सकें. तो एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, जब हम उसे ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हम उसी टाइम पर मेमोरी एलोकेट कर दें उसे, तो उसे हम बोल देते हैं डायनामिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. द मेमोरी इज एलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ द न्यू ऑपरेटर. और जो हम ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी देंगे वो हम न्यू ऑपरेटर की हेल्प से उसे एलोकेट करते हैं. तो जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें देखो ये हमारी क्लास का नेम है स्ट्रिंग. तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा. तो जैसे ये हमारी क्लास का नेम क्या है, स्ट्रिंग, और इसमें हमारे पास ये है पॉइंटर नेम. तो आप बोल रहे हो कि मैं पॉइंटर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब स्टार लग जाता है तो पॉइंटर वेरिएबल होता है, ठीक है. तो वो सिंपल वेरिएबल नहीं होता, ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है. और दूसरा वेरिएबल है लेंथ. और फिर हमारे पास स्ट्रिंग लिखा हुआ है, देखो स्ट्रिंग सेम नेम है इसके साथ, क्लास के नेम के साथ. तो ये है हमारे पास कंस्ट्रक्टर 1. तो ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें क्या परफॉर्म हो रहा है, जो लेंथ है हमारी वो 0 है और जो नेम है उसमें क्या है हमारे पास न्यू कैर. तो लेंथ प्लस 1, तो जो लेंथ होगी वो जैसे ये 0 है वो उसमें एक एक ऐड होता जाएगा नेम में. तो ये हमारे पास स्ट्रिंग था. ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा. फिर हमारे पास सेकंड कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने ये कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, ठीक है. तो इसमें लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग लेंथ. जो भी स्ट्रिंग की हमारे पास लेंथ होगी वो लेंथ बन जाएगी. तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें. तो उसके बाद है नेम. नेम क्या हो जाएगा, न्यू कैर लेंथ प्लस 1. तो जो लेंथ होगी उसमें ऐड होगा इसमें. तो स्ट्रिंग कॉपी एक हमारे पास है. तो ये हमारे पास देखो फंक्शन है जो पहले ही लाइब्रेरी में होता है, नेम और एस हमने लिखा है. तो कॉपी हो जाएगा, जो भी एस में होगा वो नेम में कॉपी हो जाएगा. वॉइड डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हमारे पास फंक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नेम को डिस्प्ले कर रहे हैं. वाइड ज्वाइन, एक ज्वाइन है हमारे पास फंक्शन है ज्वाइन जिसमें हम देखो स्ट्रिंग जो है उसका ये देखो जब हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं तो हम उसे जो उसका एड्रेस है उसे रेफरेंस करते हैं, ठीक है, ना कि वैल्यू. यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर जिस एड्रेस पर वो है वो एड्रेस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है. तो जैसे ये हमारे पास ज्वाइन है, इसको हम यहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी. देखो किस तरह से कर रहे हैं. तो लेंथ हमारे पास क्या है, ए डॉट लेंथ आ जाएगी, बी डॉट लेंथ, दोनों का ऐड हो जाएगा. उसके बाद डिलीट नेम, तो जो नेम है उसे फिर हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है. तो उसके बाद देखो नेम इक्वल्स टू, मतलब जो ऑलरेडी जो भी नेम में है वो डिलीट हो जाएगा. और उसके बाद देखो नेम में क्या डाला है हमने, न्यू कैर लेंथ प्लस 1. तो यहाँ पर हमने जो हमारा मतलब कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसमें हमने जो है लेंथ प्लस 1 कर दिया. डायनामिक एलोकेशन कर रहे हैं हम उसे. तो स्ट्रिंग कॉपी हो गया नेम ए डॉट नेम, और ये कॉपी है यहाँ पर कंकैटिनेट है. कंकैटिनेट मतलब कि जो है पहले वो दूसरे के साथ ऐड हो जाए. जो भी देखो पहले ए डॉट नेम जो है वो नेम में चला जाएगा. फिर जो बी डॉट नेम है जो ऑलरेडी जैसे ए नेम इसमें था तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इकट्ठा आ जाएंगे. तो उसको हम बोलते हैं कंकैटिनेट. उसके बाद मेन फंक्शन में देखो क्या हो रहा है. तो जो हमारा फर्स्ट है उसमें गया जोसेफ. तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग नेम 1 फर्स्ट क्या है हमारे पास. तो उसके बाद नेम 2 क्या है, लुइस. तो देखो फर्स्ट तो हमारे पास यही है जोसेफ, सेकंड है लुइस, थर्ड है हमारे पास लेग्रेंज, और फिर हमारे पास S1 S2. तो ये हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग था वो हमारे पास क्लास का नेम था. S1 डॉट ज्वाइन
तो जो हमारा ज्वाइन था उसमें हम क्या कर रहे थे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जैसे नेम वन में हमारे पास क्या था, जोसेफ है, और नेम 2 में क्या है, लुइस है। तो ये दोनों कनकेटिनेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन में हम कनकेटिनेट कर रहे हैं। उसके बाद S2 में क्या है, ज्वाइन S1। तो जो भी इसमें चला गया, जैसे जोसेफ लुइस चला गया वो इसमें, उसके साथ थर्ड जो है लेग्रेंजे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेम 1 डॉट डिस्प्ले क्या होगा, नेम 2 डॉट डिस्प्ले। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो आउटपुट आएगी, पहले देखो क्या है, नेम 1 डॉट डिस्प्ले। तो जो नेम 1 है हमारे पास, उसमें क्या आएगा, वो क्या डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले में हमारे पास फंक्शन में था नेम को डिस्प्ले करना, तो इसमें हमारे पास जो है जोसेफ आ जाएगा, क्योंकि ये रेफर कर रहा है इसको, तो इसमें हमारे पास ये जोसेफ आ जाएगा। और नेम 2 डॉट डिस्प्ले, नेम 2 डॉट में क्या हो रहा है, हमारे पास लुइस आ जाएगा यहाँ पर। और थर्ड हमारा नेम डॉट 3 डॉट डिस्प्ले में हमारा लेग्रेंजे जो है वो आ जाएगा। और S1 डॉट डिस्प्ले, तो जब जो हमारे पास S1 है, ठीक है, तो ये वाला S1 डॉट डिस्प्ले ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, ये हमारे पास दोनों को कनकेटिनेट कर देगा। तो जैसे हमारे पास डिस्प्ले में क्या था, नेम था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा S1 में, देखो S1 में हमारे पास आ जाएगा जो पहले ऑलरेडी इसमें है, जैसे जोसेफ लुइस आ जाएगा, पहले जोसेफ लुइस आ जाएगा। और फिर जो दूसरा है हमारे पास S2, क्योंकि S1 में जो है इसमें क्या है, देखो हम जो है नेम 1 और नेम 2 को कर रहे हैं, तो जोसेफ और लुइस आ गया यहाँ पर हमारा, जोसेफ और लुइस। और जो S2 है उसमें क्या है हमारे पास, S1 जो ऑलरेडी है और नेम 3, तो यहाँ पर तीनों आ जाएंगे, जोसेफ, लुइस एंड लेग्रेंजे। तो ये हमारे पास था आउटपुट आएगी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन क्लास। तो हमने जैसे पहली वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होता। दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो उन तीनों को मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करके दिखा रहे हैं एक क्लास में। तो जैसे देखो हमारे पास क्लास का नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो क्लास का नेम हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास x एंड y। तो यहाँ पर देखो ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमारा क्या है मतलब कि एम्प्टी है। और सेकंड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्लोट a। तो यहाँ पर जो भी x एंड y होगा दोनों क्या हो जाएंगे, a बन जाएंगे। तो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ पर 1 आर्गुमेंट है और यहाँ पर हमारे पास 2 आर्गुमेंट है, रियल एंड इमेजिनरी 2 हमारे पास आर्गुमेंट है। तो इसमें क्या है, x हमारा रियल आ जाएगा और y हमारा इमेजिनरी आ जाएगा। और यहाँ पर हम फ्रेंड फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास सम है, तो सम हमारा फ्रेंड फंक्शन है और जो शो है ये भी हमारा फ्रेंड फंक्शन है। यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स ये हो गया और एक में हमारा सिंपल कॉम्प्लेक्स पास करवा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इनको डिफाइन कर रहे हैं। तो C1 आ गया, C2 आ गया, इसके दोनों आ गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। C3 हो गया कॉम्प्लेक्स, उसमें हम इन दोनों को x का x के साथ ऐड हो जाएगा, y का y के साथ ऐड हो जाएगा, फिर वो C3 के द्वारा रिटर्न कर रहा है। और आगे देखो इसमें क्या हो रहा है प्रोग्राम में। फिर हमारे पास है शो। तो जो शो फंक्शन है उसमें हम जो देखो ये प्रोग्राम हमने पहले भी किया हुआ है, मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे होता है वो बता रही हूँ। तो जो C.x आएगा प्लस j आ जाएगा और जो C.y आएगा फिर वो आ जाएगा। तो जैसे ये हमारे पास मेन फंक्शन है, इसमें देखो क्या है, a में क्या है 2.7 एंड 3.5। तो यहाँ पर हम जो मेन क्लास है ना, ये मेन क्लास में हमारे पास आ रहे हैं। तो ये जो है कंस्ट्रक्टर जो हमारा था उसको कॉल करेगा, क्योंकि जिसमें हमारे पास 2 मतलब कि पैरामीटर थे, तो उसको कॉल की जाएगी इसके द्वारा। और फिर है हमारे पास ये एक ही हम कर रहे हैं, तो जिसमें हमारे पास एक जो मतलब कि एक हमारे पास पैरामीटर था ये उसको कॉल करेगा, और C जो है ये डिफ़ॉल्ट को कॉल करेगा, ठीक है। तो C में जो आ जाएगा इन दोनों का जो सम है A B वो आ जाएगा। और C आउट देखो शो A, तो शो A में क्या आ जाएगा, जो इन दोनों का ऐड होगा, ठीक है, वो हमारे पास पहले 2 मिनट। तो जो शो A है इसमें हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये है C.x मतलब कि 2.7 आ गया, 2.7 प्लस देखो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा प्लस j
प्लस जे और साथ में क्या आ जाएगा y। y हमारे पास है 3.5, तो जहां पर हमारे पास j और साथ में क्या आ जाएगा 3.5, तो जो a है इसके द्वारा इसे शो किया जाएगा। उसके बाद जो b है, b में हमारे पास हमने देखा था जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था उसमें x और y दोनों ही ये सेम होंगे, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा हमारा x क्या होगा 1.6 और y भी यही होगा, तो 1.6 प्लस j, तो आउटपुट हमारी इसकी यही आएगी j और साथ में फिर 1.6, तो ये क्योंकि हमारा जो शो है इसमें हम यही शो करवा रहे हैं x प्लस j और y, तो ये हमारे पास इसमें x ये था y ये था, तो इसमें x एंड y दोनों ही यही है। और जो हमारा c है, c में क्या आएगा, c में हमारा था, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि c में हमारे पास क्या था। जैसे ये देखो, इसमें देखो ये वाला है, तो उन दोनों को ऐड करके हमारे पास x में चला जाएगा और दूसरे दो हैं उनको ऐड करके हमारे पास मतलब y में चला जाएगा, फिर उन दोनों को हम शो करवाएंगे। तो इसमें क्या है देखो, तो इसमें हमारे पास जो है ये x ऐड हो जाएगा, तो x ऐड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4.3, तो इसका आ गया 4.3, इन दोनों को x वाले को हम ऐड करेंगे 4.3 आ गया, और प्लस j और साथ में जब हम इनको ऐड करेंगे 3.5 और 1.6 को, तो हमारे पास आ जाएगा 5.1 आ गया, तो ये हमारे पास C में आएगा। उसके बाद अनदर वे टू गिव इनिशियल वैल्यूज, हमारे पास दूसरा मेथड है, पहला ये वाला मेथड था, अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या है, तो कॉम्प्लेक्स हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं P, Q एंड R, इसमें देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो P इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स, देखो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2.5, 3.9, मतलब हम दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला वही था कि हम डायरेक्ट इस तरह से लिख दें, इनको हम इम्प्लिसिट कॉल बोलते हैं, और जो हम अभी जो सेकंड मेथड यूज़ करेंगे इसको हम एक्सप्लिसिट कॉल बोल सकते हैं। तो देखो वही हो गया, शो उसी तरह से होगा। P में वही हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 प्लस J 3.9 आ जाएगा इसमें, और Q में हमारे पास क्या आएगा 1.6 प्लस J 2.5 आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो सम है, सम P Q बोल रहे हैं वो R में जा रहा है, तो इन दोनों का ऐड होके x प्लस x का ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 4.1 प्लस J, और इन दोनों का ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 6.4। तो ये हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर था, क्लास में हमने तीनों कंस्ट्रक्टर यूज़ किए हैं इसमें। तो उसके बाद डिस्ट्रक्टर, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर जैसे कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये एक स्पेशल मेथड होता है जिसका जो नेम होता है वो बिल्कुल सेम होता है क्लास के नेम जैसा, ठीक है। तो इसमें जब भी हम मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जो डिस्ट्रक्टर है इसमें क्या होता है, एज नेम इम्प्लाइज इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, उसमें हम मतलब कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और जो डिस्ट्रक्टर होता है ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। जो भी कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है डिस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो लाइक अ कंस्ट्रक्टर, द डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ही है हुज नेम इज द सेम एज द क्लास नेम, इसका नेम भी बिल्कुल क्लास के नेम जैसा ही होता है, बट इज प्रेसिडेड बाय अ टिल्ड। तो जो एक टिल्ड होता है उसके द्वारा प्रोसीड किया जाता है, जैसे देखो इसको हम बोलते हैं टिल्ड, तो ये निगेशन के लिए होता है, हम बोल सकते हैं कि इसके द्वारा हम उसे रिमूव कर रहे हैं। तो ये इस डिस्ट्रक्टर है हमारा क्लास इंटीजर का, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इसमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन करना है वो आ जाएगा, और डिस्ट्रक्टर जब इस तरह से लिखा होगा तो उसका मतलब है डिस्ट्रक्टर। तो अ डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्गूमेंट नॉर डज इट रिटर्न एनी वैल्यू। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर भी कोई मतलब वो आर्गूमेंट तो लेता है लेकिन वो कोई रिटर्न नहीं करता वैल्यू, ठीक है, क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, उसी तरह इसमें भी होती है। इट विल बी इन्वॉक्ड इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। तो जब भी हमने प्रोग्राम से एग्जिट करना होता है उस टाइम पर इसे इम्प्लिसिटली इन्वॉक किया जाता है, ताकि ये क्लीन अप कर सके जो काफ़ी लंबे समय से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सेस नहीं किया उनको क्लीन अप कर दे, तो हम उसलिए इसे यूज़ करते हैं।
इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर डिस्ट्रक्टर इन अ प्रोग्राम। ये एक गुड प्रैक्टिस है ताकि हम जो डिस्ट्रक्टर है उनको प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सके, सिंस इट रिलीजेस मेमोरी स्पेस फॉर फ्यूचर यूज़, ताकि हम जो फ्यूचर यूज़ है उसके लिए मेमोरी स्पेस को हम क्रिएट कर सकें या फिर उसे रिलीज़ कर सकें। वेन एवर जहाँ पर न्यू हम यूज़ करते हैं ताकि मेमोरी एलोकेट कर सके कंस्ट्रक्टर में, वहीं पर हम जो डिलीट है ये कीवर्ड यूज़ करते हैं ताकि हम मेमोरी को फ्री कर सके। ठीक है, ये एलोकेट करता है न्यू, डिलीट जो है वो डी एलोकेट करता है। तो जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें देखो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम डिस्ट्रक्टर की। जैसे ये हमारे पास क्लास का नेम है अल्फा और यहाँ पर देखो सेम नेम है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है और इसके आगे देखो टिल्ड हमने यूज़ किया, तो ये डिस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये डिस्ट्रक्टर है। अल्फा में देखो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है, जो काउंट था वो 0 से इनिशियलाइज किया था। इसमें पहले तो काउंट जो है वो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हुए हैं वो काउंट के द्वारा हमें डिस्प्ले करवा देगा। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, तो इसमें ये पहले क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी है उन्हें शो करेगा और उसके बाद काउंट डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है काउंट, इसमें काउंट डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे ये मेन फंक्शन आ गया, उसमें क्या हो रहा है, एंटर मेन, तो पहले एंटर मेन जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमारे पास देखो अल्फा, तो A1 A2 A3 A4 हमने 4 जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एंटर ब्लॉक 1, तो इसमें हम ब्लॉक 1 में एंटर हो गए। यहाँ पर अल्फा A5 है, तो ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं यहाँ पर A1 A2 A3 A4 और फिर हमने यहाँ पर A5 को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद देखो क्या है, एंटर ब्लॉक 2, तो अब ब्लॉक 2 में एंटर हो गई, यहाँ पर अल्फा A6 को हमने क्रिएट किया है। उसके बाद देखो री एंटर मेन, अब हम री एंटर कर रहे हैं मेन में, तो इसमें आउटपुट किस तरह से आएगी, देखो एंटर मेन, पहले तो ये लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास अल्फा ऑटोमेटिक इसे कॉल कीगी, तो जो हमारे पास पहले आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने डायरेक्ट 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो चारों को ये शो कर देगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, मतलब कि 4 जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4, और 1 बाय 1 ये इनके आगे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 3 एंड 4। उसके बाद एंटर ब्लॉक 1, फिर ये इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद देखो क्या है, A5, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इसी को फिर से ये होगा, क्रिएट हो रहा है ना, तो क्या होगा, 5 हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 5। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर चला गया तो उसके बाद ही हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 5, क्योंकि अब तक हमने 5 क्रिएट किए हैं, तो ये जो 5 है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, जो क्या है 5 पर है। ठीक है, तो 5 पर ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 5, तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा हमारे पास। तो उसके बाद यहाँ पर देखो एंटर ब्लॉक 2, अब हम ब्लॉक 2 में एंटर कर जाएंगे। इसमें हमारे पास क्या है, फिर से जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर से हमारे पास ये लिखा आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 5, और फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद री एंटर मेन, तो ये हमारे पास डिस्प्ले होगा। इसमें क्या हो जाएगा, जब हम री एंटर मेन करेंगे उसके बाद जो बाकी के हैं वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 4, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 3, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 2 एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 1। तो इस तरह से ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे, पहले क्रिएट हुए थे अब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई नई अपडेट्स देख सकें।